हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आपके एग्जाम्स के पर्पज से मॉडल क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मॉडल पेपर को इग्नोर ना करें और मॉडल पेपर का अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में जाएं। तो आपके एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं कटेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले आपको एक पैसेज पूछा जाएगा, जिसमें से पैसेज को केयरफुली पढ़ करके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो अभी हम ये पैसेज को पूरा नहीं पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, आपको पैसेज कैसे बनाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा अच्छी तरीके से। ओनली पैसेज से रिलेटेड वो वीडियो रहेगा और अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट। यानी कि पृथ्वी की जलवायु को मेंटेन करने में अमेज़न रेन फॉरेस्ट का क्या प्राइमरी रोल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ थ्रेट टू द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के थ्रेट यानी कि खतरे के बारे में क्या नहीं मेंशन्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच एरिया डज द अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवर। यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वह कितना एरिया कवर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वह 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अ कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द अमेज़न। यानी कि अमेज़न में वनों की कटाई का क्या परिणाम हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट वीकेंस द फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये फॉरेस्ट का एबिलिटी को कमजोर कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यानी कि ये क्यों जरूरी हो जाता है कि हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। यानी कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में और जो क्लाइमेट चेंज होता है उससे निपटाने के लिए हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रिविएशंस इन नोट मेकिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट रिड्यूस द टाइम टेकन टू राइट द नोट्स। यानी कि ये जो नोट्स लिखने में जो टाइम टेकन होता है, टाइम लगता है, उसको रिड्यूस करता है यानी कि कम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन राइटिंग अ समरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जब समरी राइट करते हैं तो इनमें से किसको अवॉइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। जब समरी लिखते हैं तो जितने भी उसमें अननेसेसरी डिटेल्स होता है उसको अवॉइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इन इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। अब आगे क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ अ पोएम केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस। यानी कि ये पोएम को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबनम टॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द लेबनम ट्री बूमिंग विथ येलो फ्लावर्स। यानी कि पीले फूलों से खिलता हुआ लेबनम का पेड़ इसमें डिस्क्राइब किया गया है ये पोएम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड हैव ऑन द लेबनम ट्री इन द पोएम। यानी कि क्या इफेक्ट करता है कि जो बर्ड लेबनम ट्री में होता है इस पोएम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट एड्स लाइफ टू द स्टिलनेस ऑफ द ट्री। यानी कि यह पेड़ की शांति में जान डाल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट द पोएम सजेस्ट द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेइंग यानी कि झूमना। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। यानी कि रेन एंड अर्थ के बीच में क्या रिलेशन डिस्क्राइब किया गया है द वॉइस ऑफ द रेन पोएम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रेन प्रोवाइड्स लाइफ टू द अर्थ। यानी कि जो रेन होता है वह अर्थ को जीवन प्रदान यानी कि लाइफ प्रोवाइड करता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि जो पोएट है वह क्या फील करता है चाइल्डहुड लॉस होने के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही रिग्रेट्स लॉसिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि उसे बचपन की मासूमियत खोने का अफसोस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डज द पोएम फादर टू सन हाईलाइट्स अबाउट फैमिली रिलेशनशिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द कन्फ्लिक्ट दैट कैन राइज फ्रॉम जनरेशनल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इवेंट लेड टू द इमोशनल एस्पिरेशन बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द नरेटर्स डिप्रेचर फॉर फॉरेन स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 15 है हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी कि ये जो स्टोरी है इसमें से मेन कैरेक्टर किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू यंग बॉयज एंड देयर पेरेंट्स। टू यंग बॉयज एंड देयर पेरेंट्स इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ ओल्ड वाज किंग टूटनखामुन व्हेन ही बिकम फरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 ईयर्स ओल्ड, यानी कि टूटनखामुन जब फरो बनते हैं तो उनका एज 9 ईयर ओल्ड का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड द रोल ऑफ ग्रीन मूवमेंट इन सेविंग द प्लांट, यानी कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रह को बचाने में हरित आंदोलन की भूमिका। ठीक है, जो कि द अलाइन प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल का सेंट्रल थीम है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर गैटोंडे ट्रेवलिंग टू, यानी कि प्रोफेसर गैटोंडे कहाँ गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज मेंट बाय कोरा। व्हाट इज मेंट बाय कोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्कमबुलेशन। सर्कमबुलेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट माई क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टूट्स डेथ इज स्टिल डिस्कस्ड इन डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस, यानी कि जो किंग का डेथ है मिस्ट्री उसमें क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टूट्स डेथ इज स्टिल डिस्कस्ड द डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूअस, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि किंग टूट की मौत से जुड़ा कौन सा रहस्य डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूअस में अभी भी चर्चा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द एक्जैक्ट कॉज ऑफ हिज डेथ विच रिमेन्स अनसर्कल डिस्प्रिट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उनकी मृत्यु का सटीक कारण जो कि जांच के बावजूद स्पष्ट बना हुआ है, यानी कि अभी तक उनके डेथ का कारण नहीं पता चला। क्वेश्चन नंबर 20 है हु आर द मेन कैरेक्टर इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, यानी कि जो स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस उसके मेन कैरेक्टर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरम एंड मुराद। आरम एंड मुराद। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वार ट्रॉमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इमोशनल वेट ऑफ रिटर्निंग टू अ होम फिल्ड विथ पेनफुल मेमोरीज, यानी कि दर्दनाक यादों से भरे घर में लौटने का भावनात्मक भार। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मदर्स डे एड ह्यूमर टू द स्टोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट एडोइंग। फॉरेस्ट एडोइंग। क्वेश्चन नंबर 24 है हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द गेट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड का सेंट्रल फिगर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट मोरल डायलेमा डज डॉक्टर एंड्रयू फेस इन बर्थ। डॉक्टर एंड्रयू को बर्थ में किन मोरल डायलेमा को फेस करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदर टू इंटरवेंस विथ मॉडर्न मेडिकल प्रोसीड्यूर्स और लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ द मिलियन सिटी रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट हाईलाइट्स हाउ जस्टिस कैन बी आर्बिट्रेरी एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेवलर फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 27 है
इन नोट मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट रेफर्स टू, यानी कि नोट मेकिंग में क्या की पॉइंट्स रेफर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हिल राइटिंग अ समरी, यानी कि एक समरी राइटिंग में हमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, इसको समरी में अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ दिस इज एन एप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर अ फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर को क्लोज करने के लिए इनमें से हम लोग किसका यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योर फेथफुली, यानी कि फॉर्मल लेटर को हम क्लोजिंग करने के लिए योर फेथफुली का लास्ट में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ दिस शुड बी द फोकस इन अ नोट मेकिंग एक्सरसाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डाउन इसेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोला है, तो क्या करना है नोट मेकिंग में, तो आइडेंटिफाई एंड राइटिंग डाउन इसेंशियल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज नोट्स, यानी कि इनमें से कौन एक करेक्ट वे है नोट को ऑर्गेनाइज करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, ये नोट को ऑर्गेनाइज करने का करेक्ट वे है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ नोट मेकिंग इन एकेडमिक सेटिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर की पॉइंट फॉर फ्यूचर यूज। टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर की पॉइंट्स ऑफ फॉर फ्यूचर यूज। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन राइटिंग अ लेटर टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल विच फॉर्मेट शुड बी फॉलोड। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर को लिखने के लिए इनमें से किस फॉर्मेट का यूज हम लोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस लेटर फॉर्मेट का। बिजनेस लेटर फॉर्मेट का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर अ गुड नोट, यानी कि इनमें से कौन सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एक अच्छे नोट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियरिटी एंड ब्रेविटी। क्लियरिटी एंड ब्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इनमें से कौन सा एक सेंटेंस है जो रिपोर्टेड स्पीच में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोल्ड मी दैट सी वाज बिजी। ये एक रिपोर्टेड स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। तो डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया गया ऑप्शन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो आई कांट फाइंड माई कीज ही सेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज कीज। क्वेश्चन नंबर 37 है, चूज द करेक्ट डिटरमाइंस, यानी कि खाली स्थान को भरना है। अ स्टूडेंट पास द एग्जाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ फीव स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, यानी कि खाली जगह में अ फीव भरना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइनर्स इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। इनमें से किस डिटरमाइनर्स का यूज हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनी का। मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर्स, यानी कि डिटरमाइनर्स को चूज करना है, जिसमें से एक ब्लैंक खाली स्थान को भरना है। क्या, तो देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। सम का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इनकरेक्ट यूज ऑफ अ डिटरमाइनर। कि इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वह इनकरेक्ट डिटरमाइनर्स को फॉलो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही वांट्स अ एडवाइस ऑन हिज करियर। ही वांट्स अ एडवाइस ऑन करियर, इसमें इनकरेक्ट डिटरमाइनर्स है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।